नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर अवश्य रखें ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें और लेटेस्ट न्यूज़ आप कवर करते रहें। और मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आज के लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स और दमदार रिजल्ट्स की भी बात करेंगे, तो वहीं वीकर रिजल्ट वाले स्टॉक्स की भी बात करेंगे जिनमें कल गिरावट हो सकती है। साथ ही शेयर होल्डर्स को मालामाल करने वाली मल्टीबैगर शेयर्स की भी इसमें चर्चा होगी, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। साथ में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज बड़ी रैली देखने को मिली है, उनकी चर्चा भी इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बोनस और स्प्लिट वाले शेयरों की भी चर्चा इसमें होने वाली है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के इस वीडियो में आए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले केमिकल सेक्टर की कंपनी के रिजल्ट से और बात करें अपन HP एथेसिव। और HP एथेसिव केमिकल सेक्टर से बिलोंग्स करने वाली कंपनी है। मार्केट कैप है वो 936 करोड़ का है। तो रिजल्ट है वो अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू है वो 3% बढ़ करके और मार्च 24 के क्वार्टर में करीबन 60 करोड़ हो गया, जो पिछले क्वार्टर और पिछले वर्ष से ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं एवरेटा 26% बढ़ करके आया। नेट प्रॉफिट है वो 44% बढ़ करके करीबन 5 करोड़ 60 लाख का हो गया, तो पिछले क्वार्टर और पिछले वर्ष से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिले हैं और EPS भी 45% बढ़ करके आया है। तो कल के लिए और HP एथेसिव को अपने रडार पर जरूर रखें। अगले रिजल्ट्स की बात करें तो रिलेटेड सेक्टर से ओबेरॉय रिलेटेड और ओबेरॉय के रिजल्ट भी दमदार देखने को मिले। ओबेरॉय एक मार्केट कैप के लिहाज से और लार्ज कैप कंपनी 55,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है और कंपनी का PE रेशियो भी वाजिब चल रहा है, 28 के PE रेशियो पर प्रिंट कर रहा है। तो रेवेन्यू 37% बढ़ करके 1315 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर और पिछले वर्ष से ज़्यादा रहा है। एबिटा 114% बढ़ करके आया है और नेट प्रॉफिट 64% बढ़ करके 788 करोड़ का हो गया है, जो पिछले क्वार्टर से लगभग डबल है और पिछले वर्ष से 64% देखने को मिला है। तो कंस्ट्रक्शंस और हाउस मेकर जो कंपनियां हैं जिनको अपन रिलेटिव सेक्टर्स बोलते हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इन कंपनियों के बिजनेस में लगातार पिछले 12 महीनों से अच्छी दमदार अर्निंग्स देखने को मिल रही है और कंपनियां हैं वो अच्छे होम सेल्स देखने को मिल रहे हैं कंपनियों के। इसी के चलते ओबेरॉय रिलेटी का भी प्रॉफिट है वो डबल होकर क्वार्टरली डबल प्रॉफिट है वो देखने को मिला है। तो कल से प्राइस पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, तो ओबेरॉय को भी अपने रडार पर जरूर रखें। ओबेरॉय एक मल्टीबैगर शेयर अब तक साबित हुआ है। अगली कंपनी की बात करेंगे IT सेक्टर के मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है और इस मिड कैप स्टॉक्स ने आज एक बड़ी खबर दी है और कंपनी ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट भी किया है। उससे पहले कंपनी की अगर बात करें तो आज के सेशन में भी 2% से ज़्यादा की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो जैसा कि आपको बताया कि ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है, तो मार्केट में आज भी काफ़ी वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में रही। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखते हैं तो कंपनी का चार्ट है वो काफ़ी स्मूथली चार्ट और बड़े अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स इसने दिए। तो कंपनी का नाम है ओरिनो प्रो सॉल्यूशंस। IT बेस्ड कंपनी है ओरिनो प्रो सॉल्यूशंस कंपनी। तो आज रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं अपन। तो रिजल्ट्स कंपनी का 19% बढ़ करके 247 करोड़ का हो गया। एबिटा 30% बढ़ करके आया। नेट प्रॉफिट है 53% बढ़ करके करीबन 40 करोड़ का हो गया, जो पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स भी अच्छा ही देखने को मिला है। साथ ही रिजल्ट के साथ कंपनी ने आज बोनस का अनाउंसमेंट भी किया है। तो एक्सचेंज फाइलिंग में जो कंपनी ने आज दिया है, एक्सचेंज को जो रिजल्ट अपडेट दिया है, तो उसकी बात लेते हैं। तो आज रिजल्ट आउटकम की ये PDF है, 14 मई को आज रिजल्ट आउट हुआ है। तो इसमें कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो इसमें मिलने ही वाला है, करीबन इसमें ₹2.5 का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। डिविडेंड के साथ ही बोर्ड ने बोनस शेयर का भी अनाउंस किया। बोनस शेयर का अप्रूवल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इसमें बोनस शेयर का अप्रूवल भी मिला। बोनस शेयर का रेशो क्या रहेगा, तो बोनस शेयर का रेशो है 1:1 रहने वाला है। यानी फिलहाल शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 की है और 10 की फेस वैल्यू वाले इस शेयर के बदले एक शेयर, यानी अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर है तो आपको 10 शेयर और मिलेंगे, यानी करीबन आपके शेयर इसमें डबल शेयर है वो होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अब तक ओरिनो प्रो सॉल्यूशंस एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। रिजल्ट अपने देख लिए, रिजल्ट ओके देखने को मिले हैं। प्रॉफिट है वो 53% बढ़ करके 40 करोड़ का होगा, जो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही बढ़ करके देखने को मिला है। अब एक मल्टीबैगर स्टॉक्स फिर ये साबित होने वाला है। अगर अप्रैल 24 के क्वार्टर का अपडेट देखें तो इसमें FII ने स्टॉक्स को भर भर के खरीदा है और अपनी जो होल्डिंग है वो डबल कर लिया। अगर मार्च 24 के क्वार्टर में आप देखेंगे और दिसंबर 23 के क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दिसंबर 23 में लगातार इसमें FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ऐसा कोई भी क्वार्टर नहीं गया जिसमें FII ने अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाई है। जून 23 से अगर बात करें तो जून 23 में विदेशी जो इन्वेस्टर्स थे उनकी जो हिस्सेदारी थी वो करीबन 2.9% थी। फिर सितंबर 23 में लगभग डबल हो गई, 4.44% हुई। फिर दिसंबर 23 में फिर डबल हुई और 6.22 हो गई और मार्च 24 में फिर इसको बढ़ाया गया और 6.27 हो गई और अप्रैल 24 में ये फिर डबल हो गई और अप्रैल 24 में इसको बढ़ा करके 12.22% है वो FII ने कर लिया। कुल मिलाकर के देखें तो जून 23 से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो पिछले 6 से 7 महीने के दौरान, पिछले 12 महीने के दौरान और FII ने अपनी जो होल्डिंग है वो लगभग 6 गुना इसमें बढ़ाई थी। 6 गुना भी नहीं माने तो इसको अगर 3 पकड़ेंगे, जून 23 में 3% की होल्डिंग पकड़ेंगे
तो करीबन ये अप्रैल 24 में 12.5% के आसपास हो गई है। तो करीबन एफआईज ने वो 4 गुना होल्डिंग है वो पिछले 1 साल में बढ़ाई है। इसका मतलब है ये स्टॉक्स बहुत ही आगे तक जाने वाला है, बहुत ही आगे तेजी देखने को मिलेगी। और आज एक रिपोर्ट आई है आईटी सेक्टर पर, और आईटी सेक्टर में अगले 6 महीनों में आईटी सेक्टर है वो में पैसा है वो बरसने वाला है, और करीबन जो अगली दिवाली तक और आईटी स्टॉक्स में वो बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते लोग दबे पाओ, चाहे विदेशी इन्वेस्टर्स हो, डीआईज हो, सभी है वो दबा करके आईटी स्टॉक्स में माल उठा रहे हैं। अगर डीआईज की भी बात करेंगे तो डीआईज ने भी लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और अप्रैल 24 के क्वार्टर के अनुसार करीबन है वो 2.2% कर लिया है। तो बड़ा पैसा है इस स्टॉक्स में बनेगा, रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले। अगर पिछली हिस्ट्री अगर देखेंगे स्टॉक्स की तो पिछले 6 महीने में 37% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल की अगर बात करेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न 358% का रिटर्न इसने मात्र पिछले 1 साल में दिया है, और लगातार स्टॉक्स है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। और लेफ्ट टू राइट वाला जो चार्ट है वो एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स बनने का एक साइन है कि अगर किसी भी कंपनी का शेयर का जो चार्ट है लेफ्ट टू राइट ऊपर चढ़ रहा है तो मल्टीबैगर टाइम्स से वो पैसे बढ़ाता है, और आईटी स्टॉक्स में बूम आने वाला है। दिवाली तक जा रही है, अगले 6 महीने में आईटी स्टॉक्स है वो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। और पिछले 5 सालों की अगर बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में इसने महा मल्टीबैगर रिटर्न दिए, 1940% का रिटर्न है वो मात्र इसने पिछले 5 सालों में दिया है। और 23 के बाद में अगर देखेंगे, अगर किसी शेयर होल्डर्स ने इसे और जनवरी 23 में भी खरीदा होगा तो भी आज इसमें बहुत ही बड़ा रिटर्न लेकर के बैठा है। और पिछले 12 महीनों में तो इसने कमाल किया है। पिछला जो 18 महीनों का दौर गया है उसमें इसने बहुत ही शानदार रिटर्न है, यानी जो 1940% का रिटर्न है उसके आधे रिटर्न है वो मात्र वो 12 महीने के पीरियड के दौरान इसने दिया। तो ओरिनो प्रो सॉल्यूशंस एक आईटी बेस्ड कंपनी है जो भिन्न प्रकार के आईटी सॉल्यूशंस है वो अन्य कंपनीज को देती है, और बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक से साबित हुआ है और आगे भी होने वाला है। रिजल्ट अच्छे हैं तो कल के लिए इसे बड़े एक्शन के लिए अपने रडार पर जरूर रखें। अगले रिजल्ट अपन बात लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से। MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र है वो 500 से 600 करोड़ की कंपनी है, और रिजल्ट्स भी है काफ़ी वीक रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का रेवेन्यू जरूर 32% बढ़कर के 297 करोड़ का हुआ है, जो पिछले क्वार्टर और पिछले वर्ष के लगभग बराबर है, लेकिन एबिलिटा भी कम हुआ है। कंपनी को 46 करोड़ का लॉस हुआ है, और प्रॉफिट है वो करीबन 600% डाउन हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट है वो 600% डाउन होकर के 51 करोड़ का लॉस हुआ है, जो क्वार्टरली काफ़ी डाउन हुआ है, और ईयरली भी काफ़ी डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो MIRC पर कल के लिए जरूर रडार पर रखें, और काफ़ी बड़ी फॉल है इस स्टॉक्स में कल देखने को मिलेगी। अब बात करें अगले स्टॉक्स में, कोलगेट पामोलिव। कोलगेट के रिजल्ट भी है, औसत रिजल्ट है, बड़ी मैसिव ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिली है, और स्टॉक्स में भी कोई मैसिव जंप है वो कल नहीं आने वाला है, क्योंकि मात्र हल्की सी तेजी देखने को मिली है। रेवेन्यू 10% बढ़ करके है, और नेट प्रॉफिट 20% बढ़ा है, तो 380 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पिछले क्वार्टर से 330 से ज़्यादा है, और पिछले वर्ष 316 था। तो कोलगेट के भी रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिले, तो कल 1-2% की तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी की बात करें तो डालमिया भारत। तो डालमिया जो भारत है उसके रिजल्ट अभी भी वीक है, सारे ई कॉलम है वो वीक देखने को मिले। इनकम है वो भी 35% डाउन है, एबिलिटा भी 33%, और नेट प्रॉफिट 25% डाउन देखने को मिला है। जो क्वार्टरली तो हालांकि इसमें ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, लेकिन ईयरली काफ़ी 25% डाउन हुआ है। तो डालमिया भारत को भी अपने रडार पर रखें। और बात करेंगे अब पतंजलि फूड की। तो पतंजलि फूड है वो हाल के वर्षों में और बाबा रामदेव की कंपनी है, और पिछले 1.5 से 2 सालों में लिस्टेड हुई है, लेकिन क्वार्टरली वो रिजल्ट है वो थोड़े से लूज देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 22% कम हुआ, 206 करोड़ का हुआ, जो क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली भी डाउन देखने को मिला। रेवेन्यू जरूर 4% बढ़ा है, और 8,222 करोड़ का रहा है, एबिलिटा भी 14% बढ़ा है। तो पतंजलि फूड को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। अगली कंपनी में प्लेटिनम इंडस्ट्रीज। तो प्लेटिनम का रिजल्ट है वो औसत रिजल्ट है, रेवेन्यू 33% बढ़कर के 80 करोड़ का हो गया है, और नेट प्रॉफिट 8% आया है, और 10 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है, जो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से बढ़कर के आया है। एवरेज रिजल्ट प्लेटिनम इंडस्ट्री के देखने को मिल रहे हैं। अब अगला रिजल्ट है केमिकल सेक्टर से, आर्चियन केमिकल्स। तो लगभग केमिकल जो सेक्टर है वो अब अपने पेंदे में जा चुका है। जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है इनका रेवेन्यू अब इस क्वार्टर के बाद में है वो शायद गिरे। अब धीरे धीरे केमिकल की कंपनियों के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो Q4 जो रिजल्ट है इसमें केमिकल की कंपनियों का वीक परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इसमें अगर आर्चियन केमिकल को देखें तो रेवेन्यू 26% घटा है, एबिलिटा 55% घट करके है, और नेट प्रॉफिट 56% घट करके है। तो जो प्रॉफिट है, शुद्ध जो नेट प्रॉफिट है वो ईयरली भी घटा है और क्वार्टरली भी घटा है, और जो रेवेन्यू है वो भी ईयरली भी घट गया है और क्वार्टरली भी घटा है, करीबन आधा यहाँ रह गया। क्वार्टरली भी पिछले क्वार्टर में 400 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस क्वार्टर में करीबन है वो 300 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो हर लेवल पर वीक रिजल्ट है, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं गिरेंगे केमिकल कंपनी के रेवेन्यू। अगले क्वार्टर से इनमें सुधार देखने को मिलेगा। तो कल के लिए आर्चियन केमिकल को अपने रडार पर जरूर रखें। और एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है, करीबन 8,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और 646 पर स्टॉक्स है वो दौड़ते हुए नजर आ रहा है। अगली कंपनी बात करें तो टायर सेक्टर से अपोलो टायर्स में ये भी एक लार्ज कैप कंपनी और करीबन 30,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, और स्टॉक्स के पी रेशो देखेंगे तो 17 पर देखने को मिल रहा है। तो पी रेशो के लिहाज से अपोलो टायर्स काफ़ी सस्ता स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। अब रिजल्ट्स है वो काफ़ी डाउन है, नेट प्रॉफिट है वो 4% कम हुआ है, 354 करोड़ का है, जो क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली भी डाउन है। रेवेन्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्वार्टरली और ईयरली लगभग बराबर ही देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली भी लगभग बराबर है और ईयरली भी बराबर ही देखने को मिल रहा है। एबिलिटा 3% जरूर बढ़ा है और प्रॉफिट 4% कम हुआ है। तो यहाँ भी कोई बड़े एक्शन की कोई आशा नहीं है, कल स्टॉक्स है वो डाउन भी हो सकता है अगर मार्केट टूटे तो। अगली कंपनी में बात करें तो वी-मार्ट रिटेल 4,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और स्टॉक्स है वो मार्केट कैप से लगभग आधा देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 13% बढ़कर के है, एबिलिटा 76% बढ़कर के 40 करोड़ का हुआ है। तो अगर रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू क्वार्टरली भी डाउन हुआ है और ईयरली है वो
13% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया इस क्वार्टर में, 5% कम हुआ, करीबन 38 करोड़ का प्रॉफिट है वो देखने को मिला है, जो 38 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है कंपनी को। अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 28 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले वर्ष 37 करोड़ का लॉस था, तो इस क्वार्टर में भी कंपनी है वो घाटे में चली गई, करीबन 38 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ। अगले कंपनी में अपन बात करेंगे भारतीय एयरटेल ग्रुप की कंपनी और भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, और हाल ही के दिनों में ये लिस्टेड हुआ था और आज स्टॉक से वो माइनस में ही देखने को मिला है। रिजल्ट्स है अच्छे देखने को मिले। रिजल्ट के साथ कंपनी ने डिविडेंड दिया, पहली बार डिविडेंड दिया कंपनी ने, 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, और प्रॉफिट है वो करीबन 10% बढ़ करके 223 करोड़ का हुआ है। तो हेक्साकॉम का रेवेन्यू जरूर बढ़कर के आया, रेवेन्यू है वो 8% बढ़कर के 1868 करोड़ का रहा है, जो क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़कर के आया है। तो ईयरली भी यहाँ ग्रोथ हुई है और क्वार्टरली भी। एबिलिटा 14% बढ़कर के 878 करोड़ का हुआ है। नेट प्रॉफिट कमी बढ़ा, केवल 10% बढ़ा है, 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। तो हालांकि अगर रिजल्ट है वो संतुष्टि भरा है, लेकिन मैसिव जंप जिसको कह सकते हैं कि ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स नहीं है। तो न्यू लिस्टेड कंपनी के रिजल्ट है वो एक तरह से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। EPS भी 45% डाउन हुआ, तो कल के लिए हेक्साकॉम को भी अपने रडार पर जरूर रखें। अगली कंपनी में बात करेंगे अपन सिमनीज की। तो सिमनीज का जो शेयर आज यहाँ भी गिरावट में देखने को मिला है, और सिमनीज पर आज रिजल्ट के साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। सिमनीज अपने बिजनेस का और डीमर्ज कर रही है, और इस सिमनीज से अपनी इसकी जो एनर्जी बिजनेस वाली जो सब्सिडरी कंपनी है उसका डीमर्ज किया जाएगा। डीमर्ज का मतलब इसे सिमनीज से अलग कंपनी के रूप में लिस्ट किया जाएगा, और लिस्ट के साथ ही इसमें शेयर होल्डर्स को बराबर शेयर्स इसमें मिलेंगे। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 70% बढ़ा, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। नेट प्रॉफिट 70% बढ़ करके और 803 करोड़ का हुआ है। रेवेन्यू भी करीबन 18% से ज़्यादा बढ़ा। तो बात करें इसके सिमनीज के डीमर्जर के, तो इसमें सिमनीज की जो एनर्जी जो बिजनेस है उसको अलग किया जा रहा है कि सिमनीज से एनर्जी बिजनेस वाली जो सब्सिडी है उसको अलग कर दिया जाएगा, और इससे बिजनेस में कंपनी की तरफ से बताया गया कि एनर्जी जो बिजनेस है उसे एक तरह से अलग किया जाएगा और उस पर काफ़ी फोकस करने की जरूरत है, ऐसा रिजल्ट्स में बताया गया। और इसमें जो कंपनी एनर्जी बिजनेस वाली जो कंपनी है जो डिलिस्ट होगी और बाद में से अलग कंपनी के रूप में मार्केट में लिस्ट भी कराया जाएगा, तो शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होगा उससे? तो शेयर होल्डर्स को ये फायदा होगा, अगर सिमनीज का एक शेयर उनके पास है प्रेजेंट में, तो उसके बदले एक शेयर उन्हें मिलने वाला है। यानी अगर सिमनीज के 10 शेयर आपके पास हैं, तो जो नई कंपनी जो एनर्जी बिजनेस वाली जो कंपनी लिस्ट होगी उसके 10 के बराबर ही 10 शेयर है वो आपको एनर्जी बिजनेस वाली कंपनी के मिलेंगे। तो मतलब शेयर होल्डर्स को है वो बराबर संख्या में शेयर्स मिलने वाले हैं, और एक तरह से शेयर होल्डर्स को मुफ्त में निःशुल्क यानी मुफ्त में फ्री के शेयर मिलेंगे। और इन शेयरों की है वो वैल्यू तो देखो कितनी निकल करके आती है, और करीब ये एनर्जी बिजनेस है, तो हो सकता है कि एनर्जी बिजनेस में आगे ग्रोथ देखने को मिले। सिमनीज के अगर रिजल्ट की बात करें तो करीबन 19% रेवेन्यू बढ़कर है और 42% एबिलिटा बढ़ा, और प्रॉफिट शानदार बढ़ा, 74% बढ़ करके 896 करोड़ का है, जो लगभग क्वार्टरली है वो डबल हो गया, और ईयरली भी 75% बढ़ा। तो सिमनीज को कल के लिए अपने रडार पर जरूर रखें, डबल एक्शन रहेगा रिजल्ट का भी और डीमर्ज का भी, तो कल के लिए इसे अपने रडार पर जरूर रखें। अगले स्टॉक्स में अपन लेंगे आईओएल केमिकल्स। तो आईओएल जैसा पिछले केमिकल्स रिजल्ट्स में आपको जो आर्चेन केमिकल्स थे उसके रिजल्ट्स भी अपने अभी देखें तो केमिकल के रिजल्ट वो काफ़ी डाउन चल रहे हैं, तो इसके भी रिजल्ट वो आईओएल केमिकल के भी रिजल्ट काफ़ी डाउन है। सेल्स 14% घटा है, एबिलिटा 48, नेट प्रॉफिट है वो करीबन 57% घटा है। तो केमिकल्स के रिजल्ट है वो बहुत ही बेहद खराब रिजल्ट केमिकल सेक्टर से देखने को मिल रहा है। अगला स्टॉक्स लिया आपने और जो रेडिको खाद्यान्न एल्कोहल जो सेक्टर्स की कंपनियां जो वाइन बनाने का काम करती हैं, रेडिको खाद्यान्न मार्केट कैप है वो मिड कैप श्रेणी का 21,500 करोड़ का है, तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं। जो एल्कोहल बेस्ड जो कंपनियां हैं वाइन बनाने का काम करती हैं, तो इनके रिजल्ट है वो काफ़ी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू है वो 30% बढ़ करके 1079 करोड़ का हुआ है, जो क्वार्टरली तो डाउन है लेकिन ईयरली अच्छा है। एबिलिटा 55% बढ़ा, नेट प्रॉफिट अभी 52% बढ़ करके 56 करोड़ का हुआ है। तो रेडिको खाद्यान्न को भी अपने रडार पर रखें। अगला स्टॉक्स है प्लास्टिक सेक्टर से पॉलीकेम, और पॉलीकेम का भी रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिला है। रेवेन्यू 33% बढ़ करके है, एबिलिटा 206% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 58% बढ़ करके है, और एक ये स्मॉल कैप कंपनी है, और हालांकि इसका जो शेयर प्राइस है वो मार्केट कैप से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, 2756 पर स्टॉक चल रहा है। तो पॉलीकेम को भी अपने रडार पर जरूर रखें। अगली बात करें अगर पॉलीकेम के आज एक्शन पर, तो आज भी स्टॉक्स है वो करीबन 4% की तेजी के साथ बंद हुआ है, और पॉलीकेम के रिजल्ट्स भी है वो अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। बात करें श्री सीमेंट के, तो सीमेंट के रिजल्ट भी अच्छे रहे, रेवेन्यू 7% बढ़ करके है, प्रॉफिट है वो करीबन 28% बढ़ करके 676 करोड़ का हुआ है, जो ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली डाउन है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल के भी रिजल्ट अच्छे रहे, रेवेन्यू 4% बढ़ करके 37,600 करोड़ का हुआ है, एबिलिटा 4% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 30% बढ़ करके 2068 करोड़ हो गया। हालांकि ये नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली डाउन हुआ है, लेकिन ईयरली है वो लगभग डबल हो गया। तो ईयरली ग्रोथ है वो देखने को इसमें मिल रहा है। यहाँ से ईयरली ग्रोथ ईयरली है वो ईयरली रिजल्ट्स डाउन में यहाँ बड़े नहीं है, क्योंकि पिछले मार्च 23 में 4,200 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस क्वार्टर में करीबन आधा हो गया, यानी इसमें 70% है वो नेट जो प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर 70% यहाँ पर कमजोर देखने को मिला, और क्वार्टरली भी यहाँ पर कम देखने को मिला। तो भारतीय एयरटेल को कल के लिए जरूर रखें अपने रडार पर, यहाँ जरूर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है करीबन 70% है वो डाउन होकर के आया। अब बात करेंगे मित्रों अडानी ग्रुप।
स्टॉक्स की। और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अचानक आज कई लंबे दिनों के बाद में तेजी देखने को मिली है। और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें तो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ आज 5% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। तो अडानी एंटरप्राइजेज पर बात करें तो अभी हाल ही में और अडानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था कि करीबन अडानी जो ग्रुप है अगला जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 2025, ये 2025 में करीबन 80,000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। कितना का कैपेक्स होगा? 80,000 करोड़ का। तो 80,000 करोड़ एक कोई छोटी राशि तो है नहीं, बहुत बड़ी राशि है। और ये पूरी ग्रुप की कंपनियों के लिए कि 2025 में फाइनेंशियल ईयर जो 2025 होगा इसमें ग्रुप है वो 80,000 करोड़ का कैपेक्स करेगा। कैपेक्स का मतलब ये फंड की व्यवस्था करेगा और कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक तरह से ग्रुप है वो 80,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा सभी ग्रुप की कंपनी में, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज में ज़्यादा हिस्सा जाने वाला है। अडानी ग्रीन एनर्जी पर करेंगे, पावर सेक्टर है, आजकल अडानी डिफेंस में भी काम करते हैं। तो डिफेंस की भी इनकी अभी अनलिस्टेड कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी एनर्जी सॉल्यूशंस है और इनका एक डाटा सेंटर है, उस पर भी काफ़ी बड़ा पैसा खर्च होगा। तो इस तरह से अडानी है वो पूरे ग्रुप की कंपनियों पर है वो करीबन 80,000 करोड़ का खर्चा करेंगे। तो इस 80,000 करोड़ का जो निवेश होगा इससे कंपनियों का बिजनेस तो खड़ा होना ही है और बिजनेस खड़ा होगा कंपनियों का, तो इस इन्वेस्टमेंट के अनुपात में कंपनियों का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कंपनियों का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और इसी के चलते है वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही आज जो तेजी मार्केट की बात करें, जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं और अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें तेजी आज तेजी का आज एक कारण ये भी था कि कल जो अपने जो गृह मंत्री अमित शाह उनका जो एक इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मार्केट को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए और गवर्नमेंट है वो रिपीट होगी, ऐसा उन्होंने दावा किया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि मार्केट गवर्नमेंट है वो रिपीट होगी, कितने बहुमत से रिपीट होगी? साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जो मार्केट के सपोर्ट में कुछ बयान देखने को मिले थे, तो उन्हीं के चलते आज PSU सेक्टर में सरकारी कंपनियों के शेयर, चाहे वो रेलवे के हों या डिफेंस के हों या फाइनेंस के हों और साथ ही में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, इनमें आज इसी वजह से बड़ी तेजी देखने को मिली। अडानी पावर में भी 5% की तेजी देखने को मिली है, वहीं अडानी ग्रीन में भी 4% से ज़्यादा तेजी हुई है और अडानी टोटल गैस में भी 5% से ज़्यादा की तेजी हुई है। तो ये थे आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी के कारण और PSU सेक्टर में तेजी के कारण। और लेटेस्ट Q4 रिजल्ट अभी तक जो रिजल्ट जारी है वो आपके सामने रख दिया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर बजा दिया करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। और आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें, आपका लाइक और शेयर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।